Good morning, dear students. Hope you all are fine, bache. Let's move on to thoughts. Why is the poem titled The Children's Song? See, beta, the entire poem deals with children's wishes. They are submitting their prayers before the Almighty. Almighty hota beta God in the form of hymn. Hymn hota beta in the form of prayer. The poem is musical also. That's why the poet has titled it The Children's Song. Okay. Now, life skills. The children's song has a definite message for the people of every country in every age. What is the message? बेटा ये आपको क्या मैसेज देता है? दैट इज़ टू बी पेट्रियट. टू पेट्रियट का अर्थ सच्चे देशभक्त होना. और हमें अपनी मदरलैंड को प्रॉपरली विद हेड हर्ट एंड हैंड हमें उसको सर्व करना चाहिए. एंड इफ़ द नीड अराइज वी शुड sacrifice our life also. Okay? The poem conveys a very patriotic message that one should serve the motherland with all zest and zeal. A man with a great moral character can fulfill the responsibility of serving the motherland. अगर आपका करेक्टर मॉरली अच्छा है तभी आप क्या कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह आप एक्ट कर सकते हैं, तभी अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं. एंड रिगार्डलेस आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. यू शुड बी सेल्फलेस. आप अपने बारे में सोचिए, बल्कि एज अ कम्युनिटी एज अ होल आप जब सबके बारे में सोचेंगे, देन यू विल बी अ ट्रू पेट्रियट, अ ट्रू सिटीज़न फॉर द कंट्री, यू कैन से. नाउ हाउ कैन वी कम्फर्ट अ मैन इन डिस्ट्रेस? हम किस तरह किसी को हेल्प कर सकते हैं जब उसको मुश्किल में हो? बाय गिविंग हिम स्ट्रेंथ एंड करेज, बाय गिविंग हिम कम्फर्ट, by consoling him, by giving him strength and courage to face difficult situation. Then this is called humanity. जब आप किसी के दुख में किसी के साथ खड़े होते हैं, that is the true you can say human spirit. जब आप किसी के दुख को अपना दुख समझते हैं और उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं, उसको उसको आप क्या करते हैं, कंसोल करते हैं कि नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन, देन यू आर मेकिंग अ मैन कंफर्टेबल. ओके. वाई शुड वी हैव मोर ट्रस्ट इन गॉड देन इन आवर फ्रेंड्स? बिकॉज गॉड क्या है बेटा, ही हैज़ गिवन अस लाइफ एंड ही इज़ द डूअर, यू कैन से कि वॉचर ऑफ एवरी एक्शन, and he is the judge of our actions. Whatever God teaches us, he teaches us right, and whether we are following the right path or not, it depends upon us. But God is there to make us correct. We should have more trust in God than in our friends, because only God is the judge of our actions. जो भी हम करते हैं सही या गलत, वो हमें गॉड क्या करता है, हमें गाइड जज करता है. ही टीचेस अस एवरीथिंग. वो हमें हर चीज़ सिखाते हैं. मोर एवर वट एवर गॉड डज ही डज राइट. जो भी हमारे लिए वो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं. देयर इज़ समथिंग गुड बिहाइंड एवरी एक्शन. वो कई बार हमें लगता है कि वो नेगेटिव है, बट वट एवर इज़ देयर इट इज़ फॉर आर betterment only, as God has decided something better for us. Values. Almost all values find expression in the poem The Children's Song. Love for the country. आपने देखा है कि आप जब पोएम रीड करते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे कैसे लव को अपने कंट्री के लिए प्यार रखते हैं. शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि हम जब एज मैन एंड वुमेन जब हम बड़े होंगे तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. सेल्फलेसनेस, यानी कि हम हर एक को क्या करेंगे, एज ब्रदरहुड वी शुड लिव. कंपैशन, हर एक के लिए हमें प्यार होना चाहिए. फॉरगिवनेस, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया है तो भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम भुला के एक न्यू वे को फाइंड आउट करें. थ्रो लाइट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ द पोएम इन द लाइट ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन. आप अपना व्यू पॉइंट बताइए, जो आप ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जो फीलिंग्स पढ़ रहे हैं, इस पर अपना क्या आप कमेंट करेंगे. द पोएट लव्स ह्यूमैनिटी, क्योंकि हमने पोएम पढ़ के देखा कि बीइंग ह्यूमन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ही वांट्स टू शेयर लव ऑल. He says that all are beneath the same sun,
है ना, क्योंकि हमारा क्या है, धरती एक है, हमारा सन एक है. वी शुड लव ऑल मैन एंड फॉरगिव द वन हु हैज़ डन समथिंग एविल. किसी ने भी हमारे साथ बुरा भी किया हो तब भी वो कहता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको माफ़ कर सकें. द पोएट ऑल्सो सजेस्ट टू कम्फर्ट द मैन इन डिस्ट्रेस. और वो ये भी सजेस्ट करता है कि हम अगर कोई बुरा हमारे साथ कोई दुखी है तो हम उसको कंसोल कर सकें. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम ऑल द एविल्स. कहते हैं ये हर इंसान की, जो जिसने भी क्या किया, एक लिविंग एस्पेक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग बॉर्न हुआ है, तो उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो वर्ड से क्या करे, सब जो भी एविल थिंग्स हैं, जेलिसी है, हेट्रेडनेस है, सेल्फिशनेस है, इन सब फीलिंग्स को एंड करके द पाथ ऑफ लव शुड बी अडॉप्टेड. ओके. Now, writing skills. Taking hints from the poem, prepare a speech to be delivered in the morning assembly on the topic the role of youth. बेटा youth होती है young generation in our nation's development. क्या youth role play करते हैं nation के development में. बेटा you can write this speech on your own also, but I am giving you the speech. If you want to, do something else in your notebook, that is okay with me. But if you want to write this is okay, good. Good morning. We start with, whenever we write speech, we give a good introduction. First of all, the first paragraph should include a salutation to all, that is good morning. Respected principal, आप honorable principal भी कर सकते हैं, respected teachers भी कर सकते हैं, and my dear friends. बेटा यहाँ पे हमने IABC किया है. वहाँ हमने ABC का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हमें कोई नेम गिवन नहीं है. If the name is given to you, you should write name, otherwise write ABC for it. IABC would like to express my views on the topic, the role of youth in our nation's development. Whatever the topic is, जो भी जिस भी टॉपिक पे आप स्पीच लिख रहे हैं उसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिए. दिस शुड बी लाइक दिस. ओके. ये फर्स्ट 4 लाइन्स आपकी ऐसे ही होनी चाहिए. नेक्स्ट आपने कहीं पे भी कोई लाइन गैप नहीं छोड़ना. बिगनिंग नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, जस्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, बिगनिंग से शुरू कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड से. द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स यूथ. डिपेंड किस पे करता है, उसकी यंग जनरेशन पे. कंट्रीज नेम एंड फेम रेस्ट ऑन द एजुकेटेड जनरेशन. अगर जितने मोर एजुकेटेड होंगे मोर डेवलपमेंट होगी कंट्री की बेटा. इफ़ द एनर्जी ऑफ द यूथ इज़ डायरेक्टेड टू कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, द होल कंट्री विल टेस्ट द ऑलराउंड डेवलपमेंट. कहते हैं अगर आप कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, अगर आप अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा अपने माइंड को यूटिलाइज करेंगे, तो आपकी कंट्री डेफिनेटली क्या करेगी, डेवलप करेगी. अ नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन द यूथ इज़ सिंसियर एंड एजुकेटेड. आपका नेशन कब प्रोग्रेस कर सकता है, जब उसके यूथ यंग जनरेशन है जो सिंसियर है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, एजुकेटेड है. Okay, the youth can contribute in the development of the country by educating illiterate people. कैसे यंग जनरेशन अपना contribution दे सकती है, जो illiterate होते हैं बेटा, अनपढ़ लोगों को educate करके कर सकते हैं. They can start awareness programs. वो रैलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, और डोर टू डोर जाके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं. दे कैन टेल द पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लीनलीनेस. अगर आपकी कंट्री सफाई रखेगी तो वहाँ पे डिजीज़ फ्री कंट्री भी होगी, है ना. सो यूथ प्ले अ मेजर रोल इन दिस. Now, they can take out rallies to create awareness among the people about the issues prevailed in the society. जो भी जैसे चाइल्ड लेबर है, फीमेल फीटिसाइड है, चाइल्ड अब्यूज़ है, तो आप इन सब की वो अवेयरनेस, पॉवर्टी को लेकर अवेयरनेस है, बर्थ कंट्रोल को लेकर अवेयरनेस है, तो ये कौन करेगा, ये हमारे यंग जनरेशन ही है जो सब लोगों को एजुकेट करेंगी. यूथ प्रोजेस ग्रेट एनर्जी. उनके अंदर काफ़ी क्या होती है, एनर्जी होती है, बट इट शुड बी चैनलाइज इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है राइट डायरेक्शन में फॉलो करे. अगर वो नेगेटिव, उनकी जो एनर्जी है नेगेटिव चली गई, तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑल्सो. Misguided youth may do greater harm to the society than even the worst enemy can do. I told you this thing. अभी मैंने आपको बताया कि अगर यूथ की डायरेक्शन सही नहीं हुई तो बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं कंट्री के लिए. दे शुड रिप्रेजेंट न्यू वैल्यूज़, न्यू थिंकिंग एंड न्यू वेज ऑफ लाइफ. ये हम जब भी न्यू आइडियाज़ आते हैं या कोई न्यू प्लान्स होते हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड टू यूथ, यंग जनरेशन.
इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द यूथ टू रिवाइव देयर कल्चर। रिवाइव होता है बेटा रिस्पेक्ट देयर कल्चर, टू कीप देयर कल्चर इंटैक्ट, कि अपने कल्चर को कैसे उन्होंने मेंटेन करके रखना है, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूथ आर वेरी हाई। जो हम यूथ से यंग जनरेशन से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। इन ऑर्डर टू मीट सच एक्सपेक्टेशंस द यूथ हैव टू बी मॉरली, मेंटली एंड हेल्दी साउंड। उनको डेफिनेटली एक अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम सही हैं। दे शुड अडॉप्ट एंड follow the ideas of great people, only then we can hope for the better future of a nation। लेकिन अगर वो ग्रेट पीपल जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे या ग्रेट लीडर्स थे, अगर उनका पाथ फॉलो करें, उनके आइडियल्स को फॉलो करें, तभी क्या कर सकते हैं, वो नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई व्यूज़, और आई होप यू लाइक माई व्यूज़, you will adopt my views। Okay, and in the end you are going to say thanks and have a nice day। this is mandatory बेटा, ये कंपल्सरी है। जब भी आप स्पीच राइटिंग लिखेंगे, आपकी बिगनिंग भी होनी चाहिए रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल से, गुड मॉर्निंग से, और एंडिंग हमेशा थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे होती है बेटा। हमने कहीं पे भी देखिए, हमने कहीं पे भी लाइन गैप नहीं दिया है, और जहाँ पे भी हमने पैराग्राफ चेंज करना है वहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से शुरू करना है, आपने कोई जहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना बच्चे। Okay, I hope you are clear with this। Please do the above question answers in your fair notebook।